कलियुग में 3 महाशक्तियां हैं जिन्हें जागृत देव कहा जाता है। सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार कलियुग में ऐसी 3 महाशक्तियां हैं जिन्हें जागृत देव या जागृत शक्तियां भी कहा जाता है। माना जाता है कि ये 3 देवता तुरंत अपने भक्तों के दुखों को हर लेते हैं तथा उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। आखिर कलियुग के 3 जागृत देव कौन कौन है? कलियुग के पहले जागृत देव काल भैरव है। महापुराणों के अनुसार माना जाता है कि सृष्टि के निर्माण से पहले के समय भगवान नारायण और ब्रह्मदेव की उत्पत्ति हुई। तब ब्रह्मदेव को इस बात का अहंकार उत्पन्न हो जाता है कि वह त्रिदेवों में सबसे श्रेष्ठ है। तब ब्रह्मदेव के अहंकार के रूप में ब्रह्मदेव का 5वां सर उत्पन्न हो जाता है। ये देखकर भगवान शिव को क्रोध आ जाता है और उनके प्रचंड तेजपुंज से काल भैरव का जन्म होता है। काल भैरव ने ब्रह्मदेव का अहंकार रूपी 5वां सर काट दिया, लेकिन उस वजह से काल भैरव पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। काल भैरव ब्रह्मदेव के उस कटे हुए शीश को लेकर बहुत से तीर्थ स्थानों पर घूमते रहे, लेकिन उन्हें ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति नहीं मिलती। अंत में जब काल भैरव काशी पहुँचे तो तब वहाँ पर उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल जाती है और हमेशा के लिए काल भैरव काशी में ही स्थित हो जाते हैं। काल भैरव अपने भक्तों के सभी पाप हर लेते हैं तथा उनके अहंकार को नष्ट कर देते हैं। कलयुग की दूसरी जागृत महाशक्ति माता काली है। माता काली माँ दुर्गा का विकराल तथा प्रचंड स्वरूप है, जिसमें वे दुष्टों का नाश करती है। उनका स्वभाव अत्यंत क्रोधित और प्रचंड है। यह माँ दुर्गा का 7वां स्वरूप है, जिनकी पूजा शुक्रवार को होती है। माता काली का स्वरूप बहुत अलग है। काला रंग, खुले केश, 8 भुजाएं, रक्त से सना हुआ फरसा, गले में मुंडमाला, रक्त की प्यासी जुबान, तन पर जानवर की खाल और हाथ में दुष्टों का रक्त पीने के लिए एक पात्र ही माता काली का स्वरूप की पहचान है। माता काली का क्रोध इतना प्रचंड होता है कि उनके क्रोध को शांत करने के लिए एक बार स्वयं भगवान शिव को उनका पैर अपने वक्ष पर रखवाना पड़ा था, तथा एक बार माता काली का क्रोध शांत करने के लिए भगवान शिव को बटुक अवतार लेना पड़ा था। माता काली का दिन अमावस्या कहलाता है। माता काली के 4 रूप है: दक्षिण काली, शमशान काली, मातृ काली तथा महाकाली। माता काली की उपासना जीवन में सुख, शांति, शक्ति तथा विद्या देने वाली बताई गई है। कलियुग की तीसरी जागृत महाशक्ति है बजरंग बली हनुमान। हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार थे, जिन्होंने वानर केसरी की पत्नी अंजनी के गर्भ से जन्म लिया था। हनुमान जी को संकट मोचन, वायुपुत्र, महावीर और मारुति भी कहा जाता है। वे भगवान श्री राम के महान भक्त थे। वो इतने अधिक शक्तिशाली थे जिन्होंने बचपन में ही सूर्य को फल समझकर निगल लिया था और अपने विशाल रूप दिखाकर अपनी भक्ति और शक्ति का प्रमाण दिया। हनुमान जी को वीरता, साहस, विश्वास और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। हनुमान जी ने 400 योजन का समुद्र लांघकर सीता माता की खोज की थी। उनकी श्री राम के प्रति भक्ति को देखकर माता सीता ने उनको चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। उन्होंने अपनी पूंछ से रावण की लंका को जला दिया था। उन्होंने बहुत से दुष्टों का संहार किया तथा राम रावण युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हनुमान जी अमर है तथा आज भी जीवित है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए।